प्रभु यीशु के रूपांतरण के समय परमेश्वर की महिमा के बादल में से जो आवाज आई, उसमें हम सब के लिए एक ही आदेश था, ये मेरा पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। आज्ञा में प्रभु यीशु को सुनने के बारे में कहा गया। हम स्वर्ग से आती हुई उनकी आवाज को किस प्रकार सुन सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक करीबी झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं ऊपर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। वचन के अनुसार हम अपनी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात करते हुए सब कुछ कह लेते हैं। प्रार्थना का दूसरा हिस्सा, जहाँ पे हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, उसमें हम अपने आप को कई बार असमर्थ क्यों पाते हैं? कहा जाता है कि एक राजा ने ये डिसाइड किया कि मुझे परमेश्वर की आवाज सुननी चाहिए। तो उसने ये सोचा कि जो बच्चा पैदा होगा वो परमेश्वर की आवाज को जानेगा। तो उसने एक एग्रीमेंट किया है कपल के साथ, जो कि वाइफ प्रेग्नेंट थी, कि आप लोग अकेले कहीं रहेंगे, बात एक दूसरे से नहीं करेंगे, ना बच्चे से करेंगे, और उनकी जरूरत की चीजें एक जगह पर छोड़ दी जाती थी और वो वहां से उठा लेते थे। किसी के साथ कोई उनका मिलाप नहीं था। तकरीबन 4 साल के बाद जब राजा वहां पर गया तो उसने देखा कि वो बच्चा वहां पर जो पक्षी थे या जो जानवर थे उनकी भाषा बोल रहा था। भजन संहिता 19 में पहली 3 आयत में अगर हम देखें तो वहां लिखा गया है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। प्रकृति भी जो फॉलन स्टेट में है, पाप आने के बाद में, परमेश्वर की महिमा का बखान करती है। जो इंसान हैं वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते पाप के कारण। उत्पत्ति 11वां अध्याय 4 से 6 आयत में हम देखते हैं, लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम एक टावर बनाएंगे जिसकी जो ऊपर का स्तर है वो स्वर्ग तक पहुंच जाए। परमेश्वर उनके काम को देखने के लिए आए और फिर परमेश्वर ने ये कह दिया कि लोग एक मन से एक भाषा बोल रहे हैं और एक दूसरे के साथ पूरे एग्रीमेंट में हैं। अब जो भी ये करना चाहते हैं उनसे रोका नहीं जा सकता। सब लोग आपस में एक दूसरे की बात सुनते थे और उन्होंने फिर एग्रीमेंट किया और जो वो करना चाहते थे उसको रोकने के लिए परमेश्वर को इंटरवीन करना पड़ा, उनकी भाषा को बदलकर। लॉर्ड जोनाथन सैक्स, जो कि इंग्लैंड के एक्स रबी हैं, तो उन्होंने वहां कहा कि जो गार्डन ऑफ ईडन में जो पाप किया गया वो पाप था कि आदम और ईव ने आंखों के पीछे चल पड़े। कान में जो परमेश्वर ने कहा था उसके ऊपर उन्होंने तवज्जो नहीं दी, आंखों के पीछे चले। पेड़ की खूबसूरती और फिर उन्होंने वो फल खा लिया। परमेश्वर ने जो कहा था, रोका था, वो भूल गए। उन्होंने ज्ञान तो पा लिया लेकिन गलत तरीके का ज्ञान पा लिया। परमेश्वर ने इंसान को बनाया उसके अपने रूप और अक्ष में, ताकि वो परमेश्वर की आवाज को सुने और उसके अनुसार जो ज्ञान मिलता है, जो सही और गलत का, उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। रूथ बेनेडिक्ट, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उसने अपनी किताब द क्राइसेंथेमम एंड द स्वॉर्ड
वो उसमें दो तरह की कल्चर जो है दुनिया में उसके बारे में कहा। पहली कल्चर है शेम कल्चर, जो कि ऑनर के बारे में है, कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों की जो एक्सपेक्टेशंस है कहीं मैं उससे नीचे ना रह जाऊं, और जब हम नीचे रह जाते हैं तो फिर हम भागते हैं और छुप जाते हैं। दूसरी जो कल्चर है वो गिल्ट कल्चर है। गिल्ट कल्चर है धार्मिकता के बारे में, कि कहीं हम गलत ना हों और कहीं हम अपनी ही अंदर की आवाज को सुनने में असमर्थ ना रह जाएं, और फिर ये अपने भीतर झांकने और उस ज्ञान के द्वारा अपने आप को करेक्शन में लाने के बारे में है। जो एक्वायर्ड कल्चर है, जो शेम कल्चर जिसमें आदम और ईव चले गए थे, वो परमेश्वर से छुप गए। शैतान हमें उस शेम कल्चर में ही रखना चाहता है ताकि हम दूसरों की बात को सुनते रहें, परमेश्वर की बात को ना सुने, और जो परमेश्वर की जो आवाज जो उसके कारण हमारे इनर कॉन्शियस जो है, आत्मा के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है, हम उससे दूर हो जाएं। मत्ती 11:15 में प्रभु यीशु ने यही बात तीनों गॉस्पेल मत्ती, मार्क और लूक में कहा कि जिसके कान है वो सुन ले। कान है जो सुन ले, आंखों से नहीं उन्होंने कहा। और ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा है, सुनो और उसके ऊपर फिर ध्यान दो। ड्यूटोनॉमी 6 अध्याय 4-5 आयत, यह है लेवी व्यवस्था 6 अध्याय 4-5 आयत। वहां पर जो बेसिक कमांड है वो है शिमा, सुनो। जो इब्रानी भाषा का शब्द शिमा है, उसका मतलब है डिलीजेंटली, पूरे ध्यान से, दिल से सुनना, मन से सुनना, फिर उस आज्ञा को मान लेना और दूसरों को बताना, प्रोक्लेम दूसरों को करना। ज़ेफानिया 3 अध्याय 9-10 आयत में परमेश्वर ये वायदा कर देते हैं कि मैं लोगों को एक प्योर लैंग्वेज दूंगा, पवित्र भाषा, जो कि उन्हें एक दूसरे की बात को सुनना और परमेश्वर की बात को सुनने में सक्षम कर दे। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 10 आयत में जो हमारे भीतर पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं, वो हमारे साथ बात करते हैं और हमें इंटरप्रेट करना, ताकि हम दूसरी तरह, हर तरह की भाषाओं को समझें, बोलें और उन्हें उनके बारे में आगे बात कर सकें। और ये हम पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज के द्वारा सुनते हैं। इंटरप्रेट करना, प्रोफेसी, भविष्यवाणियां करना, परमेश्वर की प्लान के बारे में दूसरों को। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत में लिखा है, इस संसार का जो ईश्वर, जो शैतान है, वो लोगों के मनों को अंधा कर देता है कि वो ये समझ ही नहीं पाते, जो परमेश्वर की आवाज है, उनका संदेश है, उसे सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। उत्पत्ति 11:6 में परमेश्वर ने लोगों की भाषा को कंफ्यूज कर दिया, अलग अलग भाषाएं हो गई, ताकि वो एक दूसरे के साथ वननेस में ना हो जाए, ताकि शैतान का जो फिर वो काम है उस गिरावट वाले इंसान को दूसरी तरफ ना ले जाए। गिरे हुए इंसान का जो पोटेंशियल है पाप करने का, वो बहुत ज्यादा है, और हमने ये पहले देख भी चुके हैं, हिटलर और बाकी जो लोग थे। लेकिन जो अब भाषा है, वो जो विश्वासी लोग, उन्हें दे दी गई है परमेश्वर की भाषा, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें मिली है, और फिर उसके द्वारा हम परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की भाषा को सुन सकते हैं। और परमेश्वर की आवाज को सुनना, उनके वचनों को अपने भीतर बिठा लेना, ताकि वो हमारे मन पर अपने वचन को लिखते हैं, हमें फिर वो समझ दें और फिर हम उसके अनुसार आगे चलें। अब्राहम के लिए सुनना टोटल ओबीडियंस था, चाहे वो अपने पुरखों के जगह को छोड़ना या फिर इसहाक अपने बेटे को ऑफरिंग के लिए भेंट कर देना। सुनना और आज्ञाकारिता उस समय भी था और आज भी है। ये परमेश्वर की कोई आशीष पाने के लिए नहीं है, लेकिन प्यार के बारे में है। ये इसलिए नहीं है कि हम दूसरों को इंप्रेस करें और ये हम इस चिंता में लग जाएं कि जो दूसरे लोग हैं, जो मास्क, जो डिस्गाइज में चल रहे हैं, जो छुपे हुए हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। सुनना कभी भी आसान नहीं है, क्योंकि सिर्फ सुनने के द्वारा ही जो एक गैप आया हुआ है सोल और सोल में, प्राण और प्राण में, लोगों में, हमारे और परमेश्वर के बीच में, इसे हम पूरा कर सकते हैं पूरी तरह से सुनने के साथ।
परमेश्वर हमसे बात करते हैं और हमें उस काम की तरफ बुलाते हैं जिसके लिए उन्होंने हमें भेजा है दुनिया में, और फिर हमें वो इसमें शक्ति देते हैं, बल देते हैं, गाइड करते हैं ताकि इस पर हम बढ़ते जाएं। परमेश्वर सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए ही नहीं एकदम तैयार हैं, बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि अपने प्यार के बारे में हमें बताएं कि उन्होंने जो हमारे लिए खजाने संजो रखे हैं, जो देना चाहते हैं, उनके बारे में वो बताएं हमें। प्रभु यीशु ने इसी बहुतायत की परिस्थिति में जो कि अदन बाग में थी, हमें उसी में पहुंचा दिया है। लेकिन हमें उनसे मिलना होगा, ये पाने के लिए परमेश्वर की आवाज को सुनना होगा, और फिर हमें उस जगह पर पहुंचना होगा जहां पर के इच्छाएं नहीं, जो शारीरिक इच्छाएं, उसमें ना हम फंसकर परमेश्वर से छुप ना जाएं, बल्कि उनकी आवाज को सुने, आज्ञाकारिता में चलें। हम परमेश्वर की आवाज किस प्रकार सुन सकते हैं? परमेश्वर हमसे भिन्न भिन्न तरह से बात करते हैं, स्वर्गदूतों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा, सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा और चमत्कारों के द्वारा भी, और फिर गधे को भी वो जबान दे देते हैं कि वो बात कर सके। जिस प्रकार गिनती 22वां अध्याय 23 से 31 तक बलाम को गधा बात कर लेता है। जो इब्रानियों की पुस्तक है, उसका पहला अध्याय, उसकी दूसरी आयत में लिखा है, परमेश्वर ने पहले हमारे साथ नबियों से बात की, और फिर अब परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बात की, और अब पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमसे बात करते हैं। अब्राहम, मूसा और पुराने नियम के जो नबी थे, वो आज के युग से थोड़ा भिन्न थे, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, जो कि दूसरे लोग नहीं सुन सकते थे या नहीं सुनना चाहते थे। पहला राजा 19वां अध्याय 12वीं आयत में एलीशा नबी भाग जाते हैं जेजबेल के डर से, और परमेश्वर के पर्वत पर जाकर गुफा में छुप जाते हैं। लेकिन परमेश्वर एक बहुत बड़े जो तूफान आता उसमें भी नहीं है, जो भूकंप आता उसमें नहीं है, आग आती उसमें भी नहीं है, लेकिन एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई देता है, परमेश्वर उसमें होते हैं। पहला शमूएल 2 अध्याय 3 से 11वीं आयत तक। शमूएल नबी बच्चा है जो कि मंदिर में एली जो हाई प्रीस्ट है उसकी सहायता करने के लिए रखा गया है। परमेश्वर शमूएल को पुकारते हैं, लेकिन क्योंकि वो अंतर नहीं समझ सकता है तो एली के पास भागता है। 2 बार जाने के बाद में एली समझ जाता है, और फिर उसे वो सही तरीका बताता है परमेश्वर की आवाज सुनना और उत्तर देने के बारे में। परमेश्वर की आवाज पूरी क्रिएशन में सुनती है। अगर हम उसे सुने तो पक्षियों की आवाज में, पेड़ों की टहनियां हिलते हुए, पत्ते हिलते हुए, समुद्र की लहरों में, सब में परमेश्वर की आवाज है। हम उनकी आवाज सुने जो हमसे प्यार करते हैं और जिनसे हम प्यार करते हैं। फिर हम परमेश्वर की आवाज उसके वचन के द्वारा सुनते हैं, और जो वचन बाइबल में है उसके अनुसार परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। हमारे चारों तरफ पूरा कोलाहल मचा हुआ है, जो पूरी तरह से शैतान ने फैलाया हुआ है, जो इस आकाश के अधिकार का हाकिम है। और जो ये नॉइज है, ये परमेश्वर की वो धीमे शब्द को सुनने की जो हमारी क्षमता है उसे खत्म कर देती है। यशायाह नबी 8वां अध्याय 19वीं आयत में शैतान लोगों को फिर मीडियम्स के पास, ओझा या जो टोने करने वाले, उनके पास ले जाने में पहुंचा देता है, जो कि फुसफुसाकर बातें करते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स के पास ले जाता है जो कि भविष्यवाणियां करते हैं, लेकिन वो किसी की डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते हैं। पहला शमूएल 28वां अध्याय, सौल जो इजराइल का पहला राजा है, वो देखता है फिलिस्तीनियों की सेना को और डर जाता है। फिर वो रात को भेष बदल कर जाता है एक औरत के पास जो मीडियम है, जो आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछती है, और इस तरीके से वो परमेश्वर की अवज्ञा में चला जाता है और लड़ाई तो हारता ही है, अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। परमेश्वर की आवाज को सुनना, शैतान के उस फुसफुसाने को छोड़ना है। उसको हम छोड़ें तो परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी। इसके लिए हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, और ये अंतर्मन में शांति लाने के साथ होता है। और ये शांति इसलिए जरूरी है कि हम एक दूसरे की आवाज भी सुन सकें। आंखों के द्वारा हम देखते हैं जो बाहर की खूबसूरती है, जो
क्रिएशन की खूबसूरती है, लेकिन जो अंदर की खूबसूरती है वो हम दूसरे की आवाज, जो आत्मा की आवाज है, प्राण की आवाज है, वही सुनकर हम समझ सकते हैं। और परमेश्वर जब चाहते हैं तो अपनी वो खूबसूरती भी हम पर जाहिर करने के लिए शांति में हमें ले आते हैं। ड्यूटरनॉमी 6 अध्याय 7वें से 9वीं आयत में सुनने की जो क्षमा की जो आज्ञा है उसके बारे में फिर परमेश्वर आगे बता देते हैं कि किस प्रकार आगे करना है। 6 अध्याय 7वीं से 9वीं आयत में वहां हम देखते हैं परमेश्वर कहते हैं, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें। बच्चों को सिखाना, हाथों पर बांध लेना और माथे के बीच में लगा लेना। आंखें देखने के लिए हैं, हाथ काम करने के लिए हैं और इसके द्वारा फिर ये कि पूरे जो काम हो सब कुछ परमेश्वर की आवाज के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार हो, उसके दर्शन के अनुसार हो। हम सुनते हैं परमेश्वर की आवाज को जब वो हमेशा हमारे सामने है। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 4वीं आयत, लास्ट जो चैप्टर है, उसमें लिखा गया है, नए यरूशलेम में सब लोग परमेश्वर का चेहरा देखेंगे और उनका नाम उनके माथे पर यहां लिखा हुआ होगा। यह नहीं कि परमेश्वर बात नहीं करते हैं, लेकिन यह है कि हम जो उसको सुनना चाहते हैं हम सुनते नहीं हैं। यूहन्ना की इंजील 10वां अध्याय 3-4 आयत, प्रभु यीशु जो गुड शेपर्ड हैं वो ये कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों को उनके नाम से पुकारता हूं, वो मेरी आवाज को पहचानते हैं और मेरी आवाज को सुनते हैं। ये एबिलिटी जो है बिल्कुल क्लियर है कि हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं और अगर सुनना चाहें तो हर विश्वासी सुन सकता है और सुनते भी हैं, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं सकते। एक टीवी स्टेशन हर वक्त ट्रांसमिट करता रहता है, लेकिन जो ट्यून इन हो रखा है टेलीविजन, उसको सिग्नल आ जाता है। हम हर वक्त ट्रांसमीटर को ब्लेम करते हैं कि परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा है, जबकि प्रॉब्लम हमारे रिसीवर में है। तो पहला तो है कि हम अपने रिसीवर को ठीक करें। भजन संहिता 46 का 10वीं आयत अगर हम देखें तो वहां लिखा गया है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। चुप हो जाओ, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। कमरे में घुस जाओ प्रार्थना के लिए, दरवाजा बंद कर दो ताकि बाहर की सब कोलाहल बंद हो जाए, फिर उसकी आवाज को सुनो। दूसरा है यूहन्ना 4:24, वहां प्रभु यीशु कहते हैं परमेश्वर आत्मा है और आत्मा में ही उनकी आराधना हो सकती है, उनसे बात हो सकती है। और ये कान के द्वारा नहीं है, सुनने के द्वारा नहीं है, दिमाग के द्वारा नहीं है, आत्मा के द्वारा है। हम बहुत बार परमेश्वर की आवाज को अपने विचारों से कंफ्यूज कर देते हैं। शैतान ने हमारे माइंड में गढ़ बना रखे हैं, वो हमारे मन में विचार डालता है फेल होने के, डिस्टर्बेंस, हर तरह की शांति भंग करने वाले विचार डालता है। परमेश्वर हमसे बात करते हैं इंप्रेशंस के द्वारा, दर्शन के द्वारा और जो विचार आते हैं उनके द्वारा, पर बहुत कम बार वो बोलकर उनकी आवाज भी सुनाई देती है। परमेश्वर मेरी आत्मा को कुछ करने के लिए कहते हैं और फिर वो आत्मा मेरे मन में एक विचार डालती है और उस विचार के ऊपर फिर मैं काम करता हूं। तीसरा है भजन संहिता 37:4, उसमें लिखा गया है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान तो वो तुम्हारी वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा, तुम्हारी डिजायर्स को मैं देगा। यह नहीं कि परमेश्वर मेरी पूरी इच्छाओं को पूरा कर देंगे, लेकिन यह है कि वो अपनी इच्छाओं को मेरी इच्छाएं बना देंगे ताकि मैं उसमें आनंद होकर उसी में खुशी मनाऊं। कितनी बार लोग ये प्रार्थना का उत्तर डिले हो जाता है या किसी कारण से वो कहीं नहीं जा पहुंचते हैं, नहीं जा सकते, फ्लाइट मिस हो जाती है, कहीं ट्रेन मिस हो जाती है और फिर वो देखते हैं बाद में कि किस प्रकार की जान बच गई या किसी तरह खतरा बच गया। बैरूट में अभी जो ये ब्लास्ट हुआ था उसमें पास्टर का वीडियो आया हुआ है, CBN ने उसको कवर किया था।
वो कहते हैं वहां के जो पास्टर हैं कि 240 बच्चे और 34 चर्च के मेंबर वहां इकट्ठे हो रखे थे उस दिन। तो अचानक आत्मा के द्वारा उनके मन में ये हुआ, बहुत डिस्टर्बेंस आ गई कि छोड़ो बिल्डिंग को। तो उन्होंने सबको जबरदस्ती बोला, सबने कहा हम तो काम कर रहे हैं, खाना बनना फलाना। उन्होंने बोला सब कुछ छोड़ो और निकलो यहां से, जबरदस्ती बोला। मैंने गुस्से से लोगों को डांट कर निकाल दिया। जो ही निकल के लोग अपने अपने घर में पहुंचे, वो ब्लास्ट हो गया और चर्च तो डैमेज हो गया, लेकिन सारी जानें बच गई। चौथा है कुलोसियों की पुस्तक 3रा अध्याय 15वीं आयत। परमेश्वर शांति का परमेश्वर हैं और वो हमारे मनों में शांति लाते हैं। जब शक हो तो उस बात को चुनो, उस आवाज को सुनो जो प्राण में शांति लाती हो। 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय 33वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर गड़बड़ का परमेश्वर नहीं बल्कि शांति का परमेश्वर है। प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय 34वीं आयत में पतरस रसूल कह देते हैं कि परमेश्वर किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं, वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। अपने अनुग्रह में पिता हर एक बच्चे से उसी तरह बात करना चाहता है, उन्हें गाइड करना चाहते हैं ताकि हम जय पाए हुए लोग बने। लेकिन हमें उनके साथ जुड़ना पड़ता है, हम उनके साथ जुड़ें। उनके साथ जब हम जुड़ जाते हैं, उनकी आवाज को सुनने लग जाते हैं, फिर हम पहचान करने लग जाते हैं परमेश्वर की आवाज को, और फिर हम ओबीडियंस में चलने लग जाते हैं। हम परमेश्वर की आवाज, अपने विचार या जो हमारे अपने थॉट्स हैं, या शैतान की आवाज में कैसे पहचान कर सकते हैं ताकि हम धोखा ना खाएं? 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में पवित्र आत्मा परमेश्वर के गिफ्ट के बारे में कहा गया है, जहां पर एक गिफ्ट है आत्माओं की परख, और ये विश्वासियों को दिया जाता है ताकि हम भिन्न भिन्न तरह की जो आत्माएं उनके बारे में हम पहचान कर सकें, उनकी आवाजों को हम पहचान सकें। 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 19 से 22वीं आयत तक पौलुस रसूल इसके बारे में कॉशन करते हैं। वो कहते हैं ध्यान रखो, पहला है 19वीं आयत, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। टेस्ट एवरीथिंग दैट इज सेड, और जो अच्छा उसे पकड़े रहो और हर तरह की बुराई से बचे रहो। ये वो 5 टेस्ट हमें बताते हैं। जो आत्माओं की परख है, ये मछली खाने की तरह है। आदमी मीट खाता है और कांटे और जो हड्डियां वो बाहर फेंक देता है। ये इस प्रकार भी नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे सोचने लग जाएं कि हर चीज ही गलत है, कि हम आत्मा को ही निरादर करने लग जाएं। और लेकिन ये भी ना हम करें कि हम हर चीज को बगैर जांचे पक्षे मानने लग जाएं। जो ये परख के जो 5 टेस्ट बताए हैं, ये आम तौर पर इस्तेमाल करने चाहिए। पहला टेस्ट क्या है? क्या ये वचन के अनुसार है? 2 तिमोथियस 3:16-17 में पौलुस रसूल कहते हैं कि पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर के द्वारा दिया गया। वहां लिखा गया गॉड ब्रीथ्ड, परमेश्वर के द्वारा सांस फूकी गई जिंदा वचन है ये। और जो भी इस वचन के अनुसार नहीं है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, और चाहे वो कितना ही अच्छा हो, मुझे उसको छोड़ना ही छोड़ना है। वचन के अनुसार नहीं है तो नहीं है। दूसरा, क्या ये मुझे प्रभु यीशु की तरफ लेके जाता है? कोई भी चीज जो प्रभु यीशु के साथ मेरे रिश्ते को या प्रभु यीशु की मेरे जीवन में जो महत्वता है उसे कम करती है, मुझे उसको रिजेक्ट कर देना है। तीसरा, क्या इसके बारे में जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो चर्च है, जो दूसरे लोग हैं चर्च के, क्या वो भी सहमति में हैं? क्या सब लोग इस बात को जो भविष्यवाणी हुई या वचन जो किसी ने प्रचार किया है उसको मान रहे हैं? अगर वो नहीं मान रहे हैं, उनको लगता है, सबको लगता है गलत है, तो मैं भी उसे छोड़ दूंगा। पास्टर लोग, एल्डर्स जो हैं या चर्च ऑफिशियल्स हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं ताकि हमें गाइड करें वो। चौथा, क्या जो ये बात है मुझे कन्विक्ट करती है, एक्यूजेशन लगा रही, कंडमनेशन कर रही है? परमेश्वर की आवाज हमेशा हमें ऊपर उठाने के लिए है, तौबा की तरफ ले जाने के लिए है, ताकि हम सही रास्ते पर आएं और उसकी आवाज के अनुसार फिर बात सुनकर तौबा करें और पाप से निकलें। जबकि शैतान की आवाज हमेशा हमारे ऊपर कंडमनेशन या एक्यूजेशन ही लगाएगी। 5वां है, क्या ये शांति दे रही है जो बात मैंने सुनी है? 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय 33वीं आयत में, जो पहले भी हमने बात की थी,
परमेश्वर गड़बड़ के परमेश्वर नहीं है, बल्कि शांति के परमेश्वर हैं। अगर सब चीजें सही हैं, फिर हम ये वेट करें ताकि परमेश्वर की शांति हमें से भरे जाएं। हम यूहन्ना 10:14 आयत में प्रभु यीशु कहते, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जो परख है वो इस बात पर निर्भर करता है कि मेरी परमेश्वर के साथ कितनी नजदीकी का रिश्ता है, सदा के लिए है, कंसिस्टेंट है, क्या मैं उनके साथ नजदीकी में चल रहा हूं। लॉर्ड जोनाथन सैक्स ने कहा, सबसे बड़ा पाप यह है कि हम भूल जाते हैं कि हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं। जब यहूदी लोग कहते हैं अवेनु मालकनो प्रार्थना के सामने, आवर फादर आवर किंग, जब हम ये कहते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हम परमेश्वर के परिवार के हिस्सा हैं। तो पर क्या लेकिन हम उसके अनुसार चलते भी हैं? पहला यूहन्ना 4:16 आयत में लिखा है, परमेश्वर प्यार हैं और हम उनके बच्चे होने के कारण, ये नहीं कि जो हमें उनके बच्चे होने के कारण हमें कोई बहुत रुतबा मिलना चाहिए, बल्कि ये कि हम दूसरों को कितनी इज्जत दे रहे हैं, दूसरों की आवाज को सुनने में हम कितनी कोशिश कर रहे हैं। फिर जो परमेश्वर की आवाज, उसे हम सुनने की कोशिश करते हैं क्या? फिर हम उनकी भाषा को सुनकर उसे आज्ञाकारिता में चलने की कोशिश करते हैं क्या? फिर उस बात को हम दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं? परमेश्वर की आवाज को सुनना सिर्फ यही नहीं है कि हमने सुना, हमने आज्ञाकारिता मान ली, ये भी है कि उसे सुने और दूसरों को बताएं, क्योंकि हमें आज्ञा दी गई है चेले बनाओ। वचन को सुनना और चेले बनाना साथ ही जरूरी है, तभी वो आवाज फिर हमारे पास बार बार आती रहेगी। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, कैसी अद्भुत आशीषें हमें दी हैं। आपने अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है और हमारे भीतर आपने वास कर लिया है, हमारे शरीर को अपना मंदिर बना लिया है। पिता परमेश्वर, हमें आशीष दीजिए कि हम आपकी आवाज को सुने। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा जो आपकी बातें हमें बताई जाती हैं, हम उनको सुने, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें और फिर एक नजदीकी के रिश्ते में बने रहें, ताकि फिर हम प्रभु आपकी आवाज को सुनते रहें, उसके अनुसार चलते रहें और फिर आपकी आज्ञाओं को, आपके प्यार का संदेश दूसरों को बताते रहें, ताकि रूहें बचाई जाएं और आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हुए हम ये सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को ही हमारे लिए अपने सामने सब दुख सहने दिया, ताकि उनकी कुर्बानी के द्वारा अनगिनत लोग उनके परिवार का हिस्सा बन सकें। इतना करने के बाद ये कैसे हो सकता है कि पिता अपने बच्चों से बात ही नहीं करना चाहे? हम ध्यान लगाएं तो उनकी आवाज हम जरूर सुन सकेंगे। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।